गुड मॉर्निंग स्टूडेंट आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। आज जो हम लोगों की क्लास है, क्लास क्या है? रिप्रेजेंटेशन। देखो ये क्लास 8th का बेटा चल रहा है, लेकिन इसको 8 ही मत समझना, ये 9th में भी यूज होता है, 10th में भी यूज होता है, ये सब में यूज है, क्योंकि आपको 8 अच्छे से पढ़ना है। 8 के बाद ही आपको 9 10 समझ में आएगा, तो इसलिए 7 और 8 तो बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा आपको। अब क्या करो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन द रियल लाइन। सेम टॉपिक क्लास 9 10 में भी है कि आप कोई भी रेशनल नंबर को रियल लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करोगे। जैसे अगर मैं बोलूं बेटा आप मुझे एक लाइन ड्रा करके उस पे 4 या 3 रिप्रेजेंट करके दिखा दो, तो मैं लाइन ड्रा करूंगा, 0 मान लूंगा, 1 2 3 मैंने करके दिखा दिया। सर सी वाले पॉइंट को मैं 3 बोल दे रहा हूं। बट अगर यही चीज मैं अपान में बोल दूं 3/5 दिखाओ या 4/3 दिखाओ, अब बेटा कैसे? ये तो सिंपल सा नंबर है, तो आप नंबर काउंट करते जा रहे हो, लेकिन ये नंबर तो कहीं आपको लिखा नहीं दिखता ना, तो ये कहां से किसके बीच में लाई करेगा, किसके बीच में दिखेगा, ये चीज आओ हम लोग आज सीखते हैं। इसके लिए सबसे पहले देखो, एनी इंटीजर, कोई भी इंटीजर को अगर हमको नंबर लाइन पे दिखाना है तो मैं सिंपल सा दिखा सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको मैंने बोला 10 दिखाओ, आपने लाइन खींचा, 0 मान लिया, 10 पॉजिटिव वाला है तो पॉजिटिव साइड रहेगा, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8 9 10 आपने लिखता चला गया, सर ये हो गया। लेकिन अगर मैं बोलूं बेटा 5.7 दिखाओ, अब कैसे लिखोगे? 5.7 दिखाओ, अब कैसे लिखोगे बताओ भाई? ये तो नंबर सिंपल सा आप लिखते चले जा रहे हो। बट अगर अपान में आ गया, अगर रेशनल नंबर में आ गया, तो सर वो किसके बीच में दिखेगा, कहां दिखेगा, कैसे लाई करेगा, इसके लिए आओ हम क्लास आगे देखते हैं। अब देखो इसमें क्या है, सबसे पहली चीज, अगर मुझे एनी रेशनल नंबर, कोई भी रेशनल नंबर को अगर मुझे एक रियल लाइन, मतलब एक नंबर लाइन पे दिखाना हुआ, तो सर कैसे दिखाएंगे? उसके लिए आप अगर फ्रैक्शन वाले क्लास मेरे देखे हो तो उस पे हम लोग बता चुके हैं, बात कर चुके हैं। बट अब यहाँ टॉपिक रेशनल नंबर है, जो कि मैं पहले ही बता दिया हूं, रेशनल नंबर फ्रैक्शन नंबर एक ही जैसा है, बस थोड़ा इसमें ज्यादा दे दिया है। ठीक, अब छोटी सी एग्जांपल है, जैसे आप और आपके भाई हैं तो दोनों तो सेम है, बट अगर बड़ा है कोई वो थोड़ा ज्यादा वर्क करता होगा, तो वही चीज ये अगर आगे जाके टॉपिक का नेम रेशनल नंबर है तो इसमें कुछ ज्यादा, इसके अंदर कुछ ज्यादा टाइप्स आ गया। ठीक, अब देखो रेशनल नंबर्स क्या होता है बेटा? रेशनल नंबर्स 2 टाइप के होते हैं, मैंने ये भी बताया। रेशनल नंबर होते क्या हैं? पॉजिटिव, नेगेटिव, और सर इसके इक्विवेलेंट। ये सारी क्लास में 1A का एक्सरसाइज के पहले ले चुका हूं। ठीक, अभी मुझे सिर्फ नंबर लाइन पे दिखाने की बात करनी है। अब ये रेशनल नंबर क्या होता है ये नहीं पता, तो आप पहली वाली क्लास देखिए। ठीक, अब सर इसमें एक तो प्रॉपर रेशनल नंबर, जैसे प्रॉपर फ्रैक्शन होता था वैसे ही एक प्रॉपर रेशनल नंबर। प्रॉपर रेशनल नंबर किसको कहते हैं? सर ऊपर स्मॉलर हो, नीचे ग्रेटर हो। सर ऊपर नीचे से कम होना चाहिए, बस कुछ भी हो, बट ऊपर वाला नीचे वाले से स्मॉलर होना चाहिए, तो उसको मैं क्या बोलता हूं? प्रॉपर रेशनल या प्रॉपर फ्रैक्शन। सर इम्प्रॉपर क्या है? इसी का उल्टा, जब ऊपर हमारा ग्रेटर हो जाए, नीचे छोटा हो जाए। ऊपर कुछ भी हो, नीचे उससे कम होना चाहिए, बस ये समझ लो। अगर ऊपर वाले से नीचे वाला मेरा कम हो गया, ऊपर वाले से नीचे वाला मेरा कम हो गया, बस समझो, तो हम उसको बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। कुछ भी हो, यहाँ पे 8 हो जाए तब भी चलेगा, लेकिन यहाँ पे 9 नहीं हो सकता। जैसे ही 9 हो गया, ऊपर नीचे बराबर हो गया, नीचे वाला स्मॉलर होना चाहिए, उसको मैं बोलता हूं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सर अब क्या करेंगे? अगर बेटा प्रॉपर फ्रैक्शन है, प्रॉपर रेशनल नंबर है, प्रॉपर रेशनल नंबर है, कहने का मीनिंग ऊपर वाला मेरा स्मॉलर है, तो आप ये याद रख लेना, अगर पॉजिटिव रेशनल नंबर है, पॉजिटिव रेशनल नंबर है, वो रेशनल नंबर जो नंबर दिया है प्रॉपर रेशनल नंबर वो पॉजिटिव है, तो 0 से 1 के बीच में लाई करेगा। ये समझ लो। सर कैसे करेगा वो मैं अभी आगे बात करता हूं। सर अगर वो निगेटिव रेशनल नंबर, जैसे मान लो ये निगेटिव है, तो सर ये 0 से -1 के बीच में लाई करेगा, बस इसके बाहर वो जाएगा ही नहीं जाएगा।
अब कैसे, एक एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूं। जैसे एग्जांपल नंबर 1 है बेटा, इसमें दिया है कि 4/5 को नंबर लाइन पर दिखाओ, नंबर लाइन पर ड्रा करके दिखाओ। तो पहले ये तो देखो, ये 4/5 मेरा क्या है, रेशनल नंबर। कैसा रेशनल नंबर है सर? प्रॉपर रेशनल नंबर है। प्रॉपर रेशनल नंबर है क्यों सर? क्योंकि ऊपर वाला मेरा स्मॉलर है, पहली चीज। दूसरी चीज सर, ये पॉजिटिव भी है क्योंकि यहां कोई साइन नहीं दिया। ये कैसा है? पॉजिटिव प्रॉपर रेशनल नंबर है, ये याद रख लो। ठीक, रेशनल नंबर है। ठीक है, बात समझ में आया? बात समझ में आई आपको कि सर ये कैसा रेशनल नंबर है? पॉजिटिव रेशनल नंबर है। अगर पॉजिटिव रेशनल नंबर है तो सर कहां से कहां लाई करेगा? 0 से 1 के बीच में। तो आप ऐसे लाइन ड्रा कर लो, यहां पे 0 मान लो और यहां पे 1 मान लो। सर आप कैसे इसके बीच में कहां पकड़े? यहां होगा, यहां हो। बेटा देखो नीचे कितना दिया? 5 दिया है ना। इस यहां से यहां तक के बीच में 5 पार्ट में डिवाइड कर दो। 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, 5 पार्ट। 5 पार्ट आपका 1 पे आना चाहिए। सर सब में 5 पार्ट करेंगे? नहीं बेटा, जितना नीचे दिया है, अगर नीचे आपका 7 दे दिया है तो 7 पार्ट में, बट अगर आपका नीचे 5 दिया है तो 5 पार्ट में। नीचे जितना दिया है उतने पार्ट में 0 से 1 के बीच में बांट लो। ये पहला पार्ट, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। ठीक, समझ में आया? सर अब क्या करें बेटा? ये 1/5, ये 2/5, ये 3/5, ये 4/5, ये 5/5। 5 कट गया, 1 आ गया ना, तो फिर ये 5/5। बात समझ में आया? अब आपको चाहिए क्या? 4/5। सर ये वाला पॉइंट है। कितना आसान है, समझ में आया? कब? जब आपका प्रॉपर रेशनल नंबर होगा। अगर पॉजिटिव होगा तो 0 से 1 के बीच में, अगर निगेटिव होगा तो 0 से -1 के बीच में। बस इतनी सी सिंपल सी चीज है। अब जैसे मैं मान लू इसी को माइनस, सर ये तो निगेटिव रेशनल नंबर हो गया। अगर निगेटिव रेशनल नंबर हो गया तो सर 0 यहां होगा, लाइन इधर आ जाएगी। सर ये -1 मान लो। बात समझ में आए? अब मैं यहां पे थोड़ा क्वेश्चन चेंज कर देता हूं, यहां पे मैं 3 ले लेता हूं और यहां पे मैं 7 ले लेता हूं, ताकि आपको समझ में आए कि सर अब कितने पार्ट में इसको बांटूं। तो बेटा नीचे क्या है? पहले ये देखो, ऊपर वाला स्मॉलर है। हाँ सर है। तो 0 से 1 के बीच में, सर माइनस है तो -1 के बीच में। अगर माइनस लगा है तो 0 से -1 के बीच में, अगर प्लस है तो 0 से 1 के बीच में। ये चीज याद ध्यान देना। अब आप ये समझो कि सर नीचे क्या दिया? 7, तो इसको 7 पार्ट में बांट दो। 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, 5 पार्ट, 6 पार्ट, 7 पार्ट। अब सर क्या करें? आपको ये -1/7, ये -2/7, ये -3/7, ये -4/7, ये -5/7, ये -6/7, ये -7/7। सर चाहिए क्या? -3/7। ये मुझे मिल गया। आप समझ गए होंगे। आई होप ये बात आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक, ये बात आप अच्छे से समझ गए होंगे, आपके माइंड में अच्छे से बैठ गया होगा कि अगर सर हमारा रेशनल नंबर प्रॉपर रेशनल नंबर है, पहले तो चेक करो प्रॉपर है कि नहीं, ऊपर वाला स्मॉलर है कि नहीं नीचे वाले से। अगर है तो फिर उसके बाद देखो सर पॉजिटिव रेशनल नंबर है या निगेटिव रेशनल नंबर है। अगर सर वो पॉजिटिव है तो 0 से 1 के बीच में, अगर सर वो निगेटिव है तो 0 से -1 के बीच में। बात समझ में आई? अगर सर वो पॉजिटिव रेशनल नंबर, पहले तो सबसे पहले आप क्या चेक करना है? जो भी रेशनल नंबर दिया, जैसे मान लो ये दे दिया है 7/2, सर ये वाला रेशनल नंबर, तो बेटा पहले इसको देखो कि ये प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है। सर ये इम्प्रॉपर है क्योंकि ऊपर वाला हमारा ग्रेटर हो गया, ऊपर वाला हमारा स्मॉलर होना चाहिए। अभी तो इसका मैं बात ही नहीं किया हूं, इसको मैं बाद में बात करूंगा। मैंने क्या किया कि अगर ऐसा है तो सर ये क्या है? ऊपर वाला हमारा स्मॉलर है। जब ऊपर वाला हमारा स्मॉलर है तो ये प्रॉपर रेशनल नंबर है। अब इसको चेक करो सर ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? सर ये पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव है तो 0 से 1 के बीच में, अगर ये निगेटिव हो गया तो 0 से -1 के बीच में।
बात समझ में आया? अब मैं इस पे कुछ क्वेश्चन करता हूं, ठीक? देखो बेटा, इसमें जो हम लोग अभी सीखे प्रॉपर रेशनल में, इसमें मैंने 4 क्वेश्चन किया हूं। जैसे सर ये वाला ऊपर स्मॉलर है तो प्रॉपर रेशनल है, सर पॉजिटिव है तो 0 से 1 के बीच में लाई करेगा, सर ये वाला ये भी पॉजिटिव है, प्रॉपर है, पॉजिटिव है तो 0 से 1 के बीच में लाई करेगा, सर ये वाला ये भी प्रॉपर है बट निगेटिव है तो 0 से -1 के बीच में, ठीक? सर ये वाला ये भी माइनस है, प्रॉपर है तो 0 से -1 के बीच में, ठीक? बात समझ में आया? सर अब आप लोग ये भी समझ लो, मैं थोड़ा हिंट और दे रहा हूं कि सर 0 से 1 के बीच में नीचे कितने दिया है 3, तो इसको 3 पार्ट में बांट लेना, सर इसको 7 पार्ट में बांट लेना, ये माइनस की तरफ जाएगा तो इसको 3 पार्ट, ये माइनस की तरफ जाएगा इसको 4 पार्ट। बात समझ में आया? ये सारे क्वेश्चन करना और 2 क्वेश्चन अपने से बनाना, क्वेश्चन नंबर ई और क्वेश्चन नंबर एफ, कुछ भी मान लेना बट एक प्लस में एक निगेटिव में, एक पॉजिटिव में एक निगेटिव में, बट ये ध्यान देना ऊपर वाला हमेशा स्मॉलर होना चाहिए, ये कंडीशन में, प्रॉपर रेशनल कंडीशन में। अब हम आते हैं इम्प्रॉपर रेशनल में, इस पे बात करते हैं। देखो बेटा, हम लोग अगर प्रॉपर रेशनल, कहने का मीनिंग अगर ऊपर मेरा स्मॉलर है तो हम लोग सीख चुके हैं कि सर अगर पॉजिटिव है, अगर सर ये रेशनल नंबर पॉजिटिव है तो 0 से 1 के बीच में आएगा, अगर सर निगेटिव है तो 0 to -1 के बीच में आएगा। ये हम लोग सीख लिए। कब सर? जब ऊपर हमारा स्मॉलर होगा। अगर ऊपर हमारा ग्रेटर हो गया तब क्या करेंगे? तब उसको हम इम्प्रॉपर रेशनल नंबर से जानते हैं और क्या करेंगे? पहले कन्वर्ट करेंगे, किसमें? मिक्स रैशनल में। अब कैसे सर? नीचे वाले से डिवाइड करो, 2 3 जा 6, क्या आया? 7 में से 6 निकालो, 1 आ गया। सर कितनी बार डिवाइड हुआ? 3 बार, तो इसको लिख लो आगे, जितना रिमेनिंग आया उसको ऊपर, जितने डिवाइड किया 2। तो देखो आपका नीचे वाला कभी भी चेंज नहीं होता, चाहे जो क्वेश्चन हो। देखो नीचे यहां भी 2 था, यहां पे भी 2 है, नीचे वाला चेंज नहीं होगा। चेंज कहां वाला होगा? ऊपर वाला। ऊपर वाला क्या हो जाता है? स्मॉलर हो जाता है, जो उसमें ज्यादा रहता है वो आगे आ जाता है। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि सर जो ये आगे है इतना प्लस इसके एक बात तक, जैसे सर यहाँ पे क्या है 3, तो ये कहां तक जाएगा? 3 से 4 के बीच में। 3 के बाद क्या आता है? 4 ना। अगर यहीं पे माइनस होता, ये माइनस होता तो कहां जाता? सर -3 से -4 तक। कहने का मीनिंग अगर लेफ्ट साइड जा रहा है तो एक स्टेप और जाएगा, अगर वो राइट साइड का नंबर है पॉजिटिव नंबर तो इधर एक स्टेप और जाएगा। ये बात समझ लेना अच्छे से। इतना क्लियर हो गया? अब मैं आगे जो बात करने चल रहा हूं, ठीक है, उसको देखो बेटा, इसमें हम लोग जो बात करने चल रहे हैं रेशनल नंबर, अब सब चीज हम लोग सीख चुके हैं। या तो मेरा ऊपर स्मॉलर होगा या तो ऊपर हमारा ग्रेटर होगा, 2 ही स्टेप होगा। अगर मेरा ऊपर स्मॉलर है नीचे वाले से तो मैंने बता दिया कि उसको चेक करो, ये पॉजिटिव है या निगेटिव है। अगर पॉजिटिव है ये रेशनल नंबर हमारा तो 0 से 1 के बीच में आएगा, अगर निगेटिव है तो 0 से -1 के बीच में आएगा। ये चीज असर कितने लाइन कहां पे लाई करेगा? सर नीचे जितना नीचे लिखा है उतने पार्ट में उसको डिवाइड कर दो। सर जैसे ये क्वेश्चन को हमको करना है तो हम क्या करेंगे? 0 से 1 के बीच में ये पॉजिटिव है तो 0 यहां मान लिए, 1 यहां मान लिए, ठीक। 9 दिया है, 9 पार्ट में डिवाइड कर लो। कैसे? सर ऐसे 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, 5 पार्ट, 6 7 8 9, ठीक। बात समझ में आई? यहां तक आ जाएगा, ये 1 है आपका, ठीक है। बात समझ में आ गई? अब सर लिखना कैसे है? 1/9, 2/9, नीचे वाला नहीं चेंज होगा, ऊपर वाला 1 से स्टार्ट करो। 4/9, 5/9, 6/9, 7/9, 8/9 और 9/9। तो सर 5/9 चाहिए, ये मिल गया। सर यही चीज अगर मेरा माइनस में होता तो हम क्या करते? सर ये वाला निगेटिव हो जाता, निगेटिव होने के बाद सर कहां आता? 0 से -1 के बीच में, ठीक। 0 से -1 के बीच में, तो सर 0 यहां मानते, इधर आते, ये -1 होता। कितने पार्ट में? सर नीचे क्या दिया? 9, तो 9 ही पार्ट में डिवाइड करो। 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 4 5 6 7 8 9।
तो बस वैसे आप लिखते चले जाओ। अब यहां से जीरो के पास से लिखना है -1/9 -2/9 -3/9 -4/9 -5/9, इस तरीके से आप लिखते चले जाना। आपको -5/9 चाहिए, ये मिल गया। समझ में आया? सर ये तो मेरा जब ऊपर स्मॉलर होगा वो पॉजिटिव होगा निगेटिव होगा, वो मैंने समझ लिया। अगर सर ऊपर मेरा ग्रेटर हो गया तो मैं क्या करूंगा? तो सबसे पहले आप इसको क्या करो, मिक्स में कन्वर्ट कर दो, मिक्स रेशनल नंबर बना दो। कैसे सर? नीचे वाले से ऊपर वाले को डिवाइड कर दो। 5 1 जा 5, क्या आया सर? 3 आया। बात समझ में आया? ये क्लियर हुआ? अब सर क्या करेंगे, इसको आप लिख लो। कैसे लिखोगे? जितनी बार डिवाइड गया है उसको आगे लिखते हैं, जो जिससे डिवाइड करते हैं उसको नीचे लिखते हैं, जो रिमेनिंग आया उसको ऊपर लिखते हैं। तो बात मेरी समझो, यहां पे भी आपका जो नीचे है वो नीचे ही रहेगा, बस ऊपर वाला क्या होता है? कम हो जाता है। किससे? नीचे वाले से। देखो इससे कम हो गया। अब सर क्या करेंगे बेटा, ये क्या लिखा है? 1 ना, तो ये पॉजिटिव रेशनल है कि निगेटिव? पहले ये बता दो। सर पॉजिटिव है, तो 1 के बाद क्या आता है? 2। 1 के बाद क्या आता है? 2। तो सर ये 1 से 2 के बीच में आएगा। अब कैसे आएगा? सर लाइन ड्रा कर लो ऐसे, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, अब 2 दूर रख दो। सर कितने पार्ट में इसको डिवाइड करें? बेटा नीचे क्या है? 5 है। नीचे क्या था? 5, नीचे 5, तो 5 पार्ट में इसको डिवाइड कर दो। कैसे सर? जैसे इसको करते हो 1 2 3 4 5, ठीक। अब सर इसको लिखेंगे कैसे? ऐसे लिखेंगे बेटा, ये मेरा 1 था, ठीक। अब ये हो जाएगा 1 कंप्लीट 1/5, 1 कंप्लीट 2/5, 1 कंप्लीट 3/5, 1 कंप्लीट 4/5, 1 कंप्लीट 5/5। तो सर हमको चाहिए कौन? 1 कंप्लीट 3/5, 1 कंप्लीट 3/5, ये मुझे मिल गया। बात समझ में आई? सर अगर यही मेरा निगेटिव होता, माइनस होता, तो यहां माइनस लग जाता। बेटा -1 के बाद क्या आता है? -1 के बाद लेफ्ट साइड क्या आता है? -2 आता है। तो सर अब ये -1 से -2 के बीच में आएगा। सर कैसे आएगा? यहां देखो नीचे लाइन दिख रही है, ये लाइन शो हो रही है। अब देखो सर यहां पे 0 मान लो। देखो अगर निगेटिव है तो लेफ्ट साइड बात करना है, ठीक है। हम इस साइड अब चलेंगे। सर ये 1 हो गया और हमको यहाँ पे 2, ये -1 हो गया और ये -2 हो गया। सर कितने पार्ट में डिवाइड करना है? सेम कंडीशन, जैसे इधर करते हो वैसे इधर अब करना है। 5 पार्ट में हमको डिवाइड कर दो। सर ये 1, ये 2 3 4 5। अब जैसे इसको इधर लिखे हो वैसे इसको, जैसे यहां से इधर लिख रहे थे वैसे लिखना है। -1 कंप्लीट 1/5, -1 कंप्लीट 2/5, -1 कंप्लीट 3/5। हमको यही चाहिए था, मिल गया। समझ में आया? ये क्वेश्चन एकदम क्लियर हो गया। अब अगर आपको क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे ही दे दिया है 2 कंप्लीट 3/7, ऐसे ही डायरेक्ट क्वेश्चन दे दिया है, तो ये और अच्छा कर दिया है आपके लिए। आप क्या करो सर, क्या कंप्लीट लिखा है? 2 ना, बस 2 से 3 के बीच में ये लाई करेगा। अगर सर यहां -2 है तो -2 से -3 के बीच में लाई करेगा। बस सिंपल सी चीज है, बात को मेरे समझो। ओके, मैं आगे बात करता हूं। देखो बेटा, सारे क्वेश्चन को आपको नंबर लाइन पे दिखाना है। आप कैसे दिखाओगे वो आप देखो। सर अगर हमारा ऊपर स्मॉलर है तो कहां से? 0 से 1 के बीच में जाएगा, ठीक। समझ में आया? सर ये पॉजिटिव है तो 0 से 1। ये भी सर ऊपर स्मॉलर है, 0 से 1 के बीच में, ठीक। ऊपर स्मॉलर हो बस 0 से 1 या 0 से -1। सर ये कंप्लीट में लिखा है, तो बेटा यहां आगे क्या लिखा? 1, तो 1 से 2 के बीच में लाई करेगा, ठीक। सर यहां क्या लिखा है? 2 कंप्लीट लिखा है तो 2 से 3 के बीच में। सर यहां 3 कंप्लीट लिखा है, 3 से 4 के बीच में। मैं हिंट दे रहा हूं किसके बीच में शो करेगा। सर यहां 5 कंप्लीट है तो 5 to 6, मतलब उसके बाद वाले नंबर के बीच में। सर यहां -3 है, नीचे कुछ नहीं है, 1 मान लो, ठीक 1 मान लो। इसको आप डिवाइड करो, फिर उसके बाद करो, और -3 दिया है तो सिंपल सी चीज है, आप ऐसे कर सकते हो। सर ये 0 हो गया, ये -1 हो गया, ये -2 हो गया, ये -3, ये सिंपल सा इंटीजर दे दिया, आप ऐसे भी दिखा सकते हो, ठीक है। अगर डायरेक्ट नंबर दिया है तो आप डायरेक्ट लाइन पे दिखा सकते हो, अपान नहीं है, बहुत आसान है। सर ये -2 है, बेटा -2 से -3 के बीच में लाई करेगा। सर ये -1/3 है, इसको पहले मिक्स, ये क्या है? स्मॉलर है ऊपर ना, तो सर 0 से -1 के बीच में लाई करेगा,
0 to -1। सर ये भी स्मॉलर है, 0 to -1। सर ये कंप्लीट में लिखा है -1 to -2। सर ये कंप्लीट में लिखा है -3 to -4। जो आगे लिखा है उसके बाद, ठीक। सर ये -4 लिखा है, -4 to -5 के बीच में। सर ये कंप्लीट है और सिंपल पॉजिटिव नंबर है, तो 4 to 5 के बीच में। जो आगे लिखा है बस उसको पकड़ लो, आगे नहीं लिखा तब प्रॉब्लम है। यहां तो सब में आगे लिखा है, अगर आगे नहीं लिखा होता ऊपर वाला नंबर होता। जैसे एक क्वेश्चन में और दे दे रहा हूं, यहाँ पे एक क्वेश्चन में स्टार बना के दे दे रहा हूं, ये क्वेश्चन करना। जैसे 18/7 दिया है, अब इसको आप क्या करोगे, सर ऊपर ग्रेटर है तो पहले इसको मिक्स में कन्वर्ट करो, ऐसे 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 पार्ट में उसको कन्वर्ट कर लो। फिर उसके बाद आप जितना कंप्लीट आएगा उतने से उसके बाद वाले के बीच में, ठीक है, उसको करना आप। ये वाला डायरेक्ट सर नंबर लाइन पे 8 दिख जाएगा। ये सर -2 to -3 के बीच में। ये वाला आपका काम है, पहले इसको 7 को 18 से डिवाइड करना, फिर जो आएगा कंप्लीट में लिखना, फिर जो आपका ऐसे यहां कुछ भी होगा, यहां कुछ भी होगा, उससे मतलब कुछ नहीं है, ठीक है। मैं कर दे रहा हूं, 7 2 जा 14, क्या आया 4 रिमेनिंग आया, ऊपर 4 बच गया, आगे 2 नीचे 7 तो ये क्या है 2 है ना, 2 से 3 के बीच में लाई करेगा। बट ये क्वेश्चन आप करना, ठीक, सारे क्वेश्चन इसको नंबर लाइन पे ड्रा करके करना। और एक बात बता दूं बेटा, ये क्लास 8 का सब्जेक्ट चल रहा है, मैं बता रहा हूं कोई भी चीज पढ़ना अच्छे से नोट्स प्रॉपर बना के पढ़ो। जो भी चीज मैं लिखा रहा हूं, जो भी चीज मैं नोट करा रहा हूं, एक एक स्टेप, एक एक पॉइंट आप नोट करते जाओ। आप अपने से नोट किए रहोगे, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो हमसे डिस्कस कर सकते हो। फिर जब एक बार आप अपना प्रॉपर नोट्स बना लोगे तो आप बस नोट्स पलटोगे, आपके माइंड में सेटअप हो जाएगा। और मैं एक बात बता दूं, बार बार बोलता हूं कि ये सारे क्वेश्चन आप किसी ना किसी एक बच्चे को पढ़ा दो, आपके लिए और आसान हो जाएगा। अब मैं आगे जो क्वेश्चन है उस पर बात करता हूं, ठीक। देखो बेटा, ये जो क्वेश्चन है इसके पहले मैं थोड़ा सिंपल सी बात कर लेता हूं। क्या, अगर आपका पॉजिटिव रेशनल नंबर है, क्या है पॉजिटिव, तो इसको शॉर्टकट में हम बोलते हैं +VE लिख देते हैं, पॉजिटिव, ठीक। अगर पॉजिटिव रेशनल नंबर है तो हमेशा 0 से राइट साइड की तरफ रहेगा, 0 से दाहिने की तरफ, ठीक। अगर आपका ये निगेटिव नंबर है तो 0 से लेफ्ट साइड की तरफ होगा, लेफ्ट। बात समझ में आया? जैसे मान लो ये 0 है, सर पॉजिटिव है तो इस साइड रहेगा और निगेटिव है तो इस साइड रहेगा। अब मैं 0 पे खड़ा हो गया, पॉजिटिव राइट साइड, निगेटिव लेफ्ट साइड, वही चीज यहां लेफ्ट और राइट नाम दिया है। अब बात आप समझो, पहला क्वेश्चन कह रहा है -3/5, तो पहले ये बताओ ये पॉजिटिव रेशनल नंबर है कि निगेटिव रेशनल नंबर है। देखो पॉजिटिव रेशनल नंबर, निगेटिव रेशनल नंबर मैं पहली क्लास में पढ़ा चुका हूं, आपको नहीं आता जाके देखना। अगर दोनों साइन सेम है ऊपर नीचे तो पॉजिटिव, अगर साइन अपोजिट है ऊपर नीचे का तो निगेटिव। सर ऊपर -3 है, नीचे कुछ नहीं दिया, क्या मानोगे प्लस, अपोजिट साइन है ना, तो ये क्या हुआ निगेटिव रेशनल नंबर। कहने का मीनिंग वो ये कह रहा है -3/5 हमारा कैसा रेशनल है, निगेटिव रेशनल नंबर। अब वो कह रहा है अगर निगेटिव रेशनल नंबर है तो वो लाई कहां करेगा, लेफ्ट ऑफ 0 ऑन द नंबर लाइन। मतलब ये नंबर लाइन है, नंबर लाइन पे 0 से लेफ्ट साइड करेगा। भाई वो यही कह रहा है ना, -3/5 लाइज टू द लेफ्ट ऑफ 0, तो कहने का मीनिंग 0 से लेफ्ट साइड लाई करेगा। तो बेटा 0 से लेफ्ट साइड ही तो माइनस लाई करता है ना, तो कहीं भी लाई करेगा, बस 0 से लेफ्ट साइड ही राइट करेगा ना। तो हाँ सर ये क्या है, ट्रू है, सही बोल रहा है। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है -12/7 लाइज टू द राइट ऑफ 0 ऑन द नंबर लाइन। बेटा यहां पे क्या बोल दिया, लाइज टू द राइट। बात समझो मेरी, बात ये है कि बेटा यहां पे भी ऊपर वाला माइनस है, नीचे वाला कोई साइन नहीं दिया तो क्या होगा, प्लस होगा। ये भी अपोजिट साइन है तो ये भी निगेटिव की बात कर रहा है, निगेटिव रेशनल नंबर का। और जब निगेटिव रेशनल नंबर होता है वो 0 से लेफ्ट साइड होता है, ये कह रहा है राइट साइड, 0 ऑफ राइट साइड, राइट ऑफ 0 मतलब 0 के राइट होगा। भाई निगेटिव रेशनल नंबर तो लेफ्ट साइड होता है ना, राइट साइड थोड़ी ना होता है। तो ये कह रहा है ये निगेटिव रेशनल नंबर है,
बट ये कह रहा है राइट साइड 0 के, तो ये क्या है, फॉल्स है, गलत बोल रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, द रेशनल नंबर्स 1/3 एंड -5/2 आर ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ 0 ऑन द नंबर लाइन। वो कह रहा है ये वाला सर कोई साइन नहीं दिया, दोनों प्लस है तो पॉजिटिव रेशनल नंबर हो गया। सर ये ऊपर वाला प्लस है नीचे वाला माइनस है, ऊपर वाला माइनस है सॉरी, नीचे वाला कुछ नहीं दिया प्लस मान लिया, ये क्या हो गया, निगेटिव रेशनल नंबर, अपोजिट साइन भाई। तो कह रहा है एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है, तो क्या ये 0 से अपोजिट साइड दिखेगा, मतलब पॉजिटिव वाला राइट साइड दिखेगा तो निगेटिव वाला लेफ्ट साइड, अपोजिट साइड मतलब एक राइट एक लेफ्ट। तो ऐसा है, तो हाँ सर है। क्यों, क्योंकि सर पॉजिटिव वाला रेशनल नंबर दाहिने साइड राइट साइड रहेगा, इस साइड रहेगा 1/3, ठीक, और जो -5/2 है ये इस साइड रहेगा। तो भाई 0 को एक उल्टे साइड अपोजिट साइड और एक दूसरे साइड, तो ये अपोजिट साइड हुआ ना, तो इसलिए ये क्या है, ट्रू है। हाँ सर, अगर एक पॉजिटिव नंबर दिया है एक निगेटिव नंबर दिया है तो वो क्या करेगा, वो कहां जाएगा, एक पॉजिटिव रेशनल नंबर दिया है एक निगेटिव रेशनल नंबर दिया है तो हमेशा सर 0 के अपोजिट साइड, अगर एक राइट एक लेफ्ट जाएगा। ठीक, समझ में आया सर। द रेशनल नंबर -18/-13 लाइज टू द लेफ्ट ऑफ ऑन द नंबर लाइन। अब क्या देखो, पहले रेशनल नंबर को देखो वो क्या है, पॉजिटिव है कि निगेटिव है, पहले यही देखा करो। आप ये बताओ, ऊपर वाला भी माइनस नीचे वाला भी माइनस, दोनों साइन सेम साइन, क्या है, सेम साइन है। अगर बेटा सेम साइन है तो वो रेशनल नंबर कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। ये चीज मैं बार बार बताया हूं कि अगर ऊपर नीचे दोनों सेम साइन, चाहे प्लस प्लस हो चाहे माइनस माइनस, तो सर ये क्या हो गया, पॉजिटिव रेशनल नंबर हो गया। अगर ये पॉजिटिव रेशनल नंबर है तो राइट साइड दिखेगा 0 के या लेफ्ट साइड, मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर पॉजिटिव है तो 0 टू राइट, 0 से राइट दिखेगा। तो भाई पॉजिटिव है तो कहां जाएगा, राइट जाना चाहिए। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, लेफ्ट, क्या कह रहा है, लेफ्ट, लाइज टू द लेफ्ट ऑफ 0 यहां होगा क्वेश्चन में। बात समझ में आया, ये क्या कह रहा है, 0 से लेफ्ट होना होगा ना, नहीं, ये 0 से राइट होगा। क्यों, क्योंकि सर पॉजिटिव रेशनल नंबर है। ओके, ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। क्वेश्चन समझ में आया। अगर आपको नहीं आया तो आपको जो भी आया वो लिख के एक बार सेंड करना, फिर उसके बाद मुझसे पूछना कि सर इसमें ये लाइन, ये चीज, ये पॉइंट नहीं समझ में आया। वैसे तो मैं एक एक पॉइंट समझाता हूं, आप बस पहले सबसे पहले ये देखो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में कि जो रेशनल नंबर दिया है वो पॉजिटिव दिया है या निगेटिव दिया है। सर पॉजिटिव कैसा होगा वो मैं क्लास भी ले चुका हूं, यहां भी बता चुका हूं, बता दे रहा हूं थोड़ा सा कि सर ऊपर नीचे सेम साइन होना चाहिए। जैसे यहां ऊपर माइनस है नीचे प्लस है तो ये निगेटिव रेशनल नंबर, जैसे सर ऊपर यहां कुछ नहीं प्लस है नीचे भी प्लस है, ये पॉजिटिव रेशनल नंबर, ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस, पॉजिटिव रेशनल नंबर। अगर आपका सेम साइन ऊपर नीचे है तो वो पॉजिटिव रेशनल नंबर हुआ। अगर ऊपर नीचे सेम साइन नहीं है, एक माइनस एक प्लस, तो वो क्या हुआ, निगेटिव रेशनल नंबर। अगर आपका पॉजिटिव रेशनल नंबर है तो 0 से राइट हमेशा रहेगा, अगर वो निगेटिव रेशनल नंबर है तो 0 से लेफ्ट हमेशा रहेगा। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो देखो, लेफ्ट ऑफ 0, राइट ऑफ 0, तो इस तरीके से आपको देखना है। ओके, बात समझ में आई। और बेटा मैं एक बार फिर बोलूं, इसको एकदम क्लियरली नोट करो, प्रॉपर नोट्स बनाओ और वो नोट्स आपको अपने पास रखना है, क्योंकि आप मेरे पास सेंड तो कर देते हो, फिर रसली की तरह उसको फेंक दोगे तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए अगर आप अपना प्रॉपर नोट्स बनाए रहोगे तो फिर मेरी ये वीडियो देखने की आपकी दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं तो फिर आज सर की क्लास में जाओ, फिर ऑनलाइन देखो, फिर समझो। तो इसलिए एक अपनी प्रॉपर नोट्स बनाओ, मैं बार बार बोल रहा हूं। और कुछ बच्चे हैं बहुत ही अच्छा वर्क कर रहे हैं, उसमें सूफिया, अलसमा, जितेश, यशवंत और मैं कुछ नाम बता रहा हूं, वो बच्चे बहुत ही अच्छे वर्क कर रहे हैं। ठीक है, शाहरुख और नावेद, जाहिद, मरियम, महफूज, ऐसे कई बच्चे हैं और उनका भी मैं नाम नहीं ले रहा हूं, मैं नेक्स्ट डे पेज में लिख के लाऊंगा सारे बच्चों का नाम जो अच्छा वर्क कर रहे हैं। लेकिन जितने बच्चों का मैं नाम लिया, ये बच्चे
इसलिए मैंने नाम लिया, इसमें से एक दो बच्चे हैं जब मन में आता है तब डाल देते हैं, बेटा तब ना डालो। आपको मैंने टाइम बता दिया है, 8 to 10 के बीच में ही मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप अपना होमवर्क डालो, तब मैं उस क्वेश्चन को चेक करूंगा, वरना मैं उस क्वेश्चन को चेक नहीं कर पाता। आपका रॉन्ग है या सही है, उससे मुझसे फर्क नहीं पड़ेगा। फिर अगर आप 8 से 10 के बीच में डालोगे शाम के टाइम, तो मैं उसको चेक करूंगा प्रॉपर। ठीक, ओके, बाय।